हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर हम आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। ये जो अपडेट है बिहार स्वास्थ्य विभाग के लिए है। बिहार स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पर डॉक्टर भी अब करने लगा है मांग। अब ये जो डॉक्टर्स मेरे हैं यहाँ पर बिहार राज्य के सभी स्वास्थ्य विभागों में, तो ये डॉक्टर्स की मांग बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन लग रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ये जो डॉक्टर्स महोदय हैं, ये जो मांग कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं, हर चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं और इस मांग को सरकार को पूरा भी करना होगा। ऐसा भी बात यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। हमने क्यों लिखा है 8,853 एएनएम को फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा। जीएनएम को, लैब टेक्नीशियन को, ड्रेसर को, काउंसलर को एंड जितने भी यहाँ पर लगभग सभी जो यहाँ पर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, सबको लगभग इस मांग से कुछ न कुछ फ़ायदा होने वाली है। चलिए कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत तक बताते हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आ चुके हैं नोटिस पर और ये नोटिस आप लोग देख सकते हो आज के पेपर के माध्यम से दिया गया है। यहाँ पर ये सारे पेपर में आप लोग ये नोटिस देख सकते हो और बिल्कुल रूप से यहाँ पर कंप्लीट जानकारी हम आपको देते हैं। डॉक्टर की सांकेतिक हड़ताल से परेशान रहे रोगी व स्वजन, यानी आप पूरा कंप्लीट देखिएगा तब जाकर के आपको ये समझ में आएगा और जानना सबके लिए ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ की ओपीडी बहिष्कार का शहर में आंशिक, ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा व्यापक असर, करते रहे डॉक्टर का इंतजार। यानी हमारे राज्य के अंतर्गत एक बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ चल रहा है जिसमें सारे डॉक्टर्स महोदय जुड़े हुए हैं। इसने यहाँ पर हड़ताल किया। अब हड़ताल जो कर रहे थे तो हड़ताल तो किए ही, जिसके कारण तो स्वास्थ्य के जो सेवाएं हैं वो तो यहाँ पर थोड़ा करमराएगा ही, लेकिन इन लोगों की मांग क्या था वो चीज़ समझिए जिससे कि आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। इन लोग का मांग क्या था यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन पर बड़ा करके। डॉक्टर की मांगे क्या थे कि ड्यूटी के घंटे निर्धारित किया जाए, आकस्मिक अवकाश, गवाही या प्रशिक्षण पर जाने के सरकार करे वैकल्पिक डॉक्टर की व्यवस्था। ये बात तो सही है कि ड्यूटी का एक अगर समय निर्धारित कर दिया जाएगा तो सारे लोग अपने समय पर आएंगे और वो लोग अपने अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। आकस्मिक अवकाश यानी कि सीएल एक छुट्टी होता है जो कि सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, ये छुट्टी उनको देना चाहिए। अगर कोई गवाही या प्रशिक्षण के लिए जाते हैं तो उसके जगह पर कोई दूसरे डॉक्टर्स आते हैं, इसका वैकल्पिक व्यवस्था करें, ये उन लोग की पहली मांग है। दूसरी मांग अगर बात करोगे तो समुचित मानव संसाधन बल उपलब्ध कराने के साथ मूल वेतन का 50% ग्रामीण भत्ता या नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिया जाए। यानी ये कह रहे हैं कि समुचित मानव संसाधन बल, यानी कि जितने भी मानव संसाधन बल हो, यानी कि हॉस्पिटल्स के अंतर्गत सिर्फ डॉक्टर से काम नहीं चलते हैं, इसके अलावे उनके पास एएनएम चाहिए, इसके अलावे उनके पास जीएनएम चाहिए, लैब टेक्नीशियन चाहिए, ड्रेसर चाहिए, एक्सरे टेक्नीशियन चाहिए, बहुत सारे यहाँ पर इनको स्टाफ चाहिए। यानी कि सभी मानव संसाधन जो भी होते हैं सबको उचित यहाँ पर प्रबंधन होना चाहिए, ये भी इनका मांग है। तो एक सही मांग है कि इन लोगों के लिए भी यहाँ पर मांग, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर, ओटी टेक्नीशियन जितने भी होते हैं सबके लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से सही है जिससे कि यहाँ पर सेवाएं जो है और अच्छी तरीके से मिल सकेंगे। आगे क्या है, आवास के साथ डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए, वर्तमान सुरक्षा कानून को संशोधन कर प्रभावी बनाया जाए। ये भी एक सही बात है कि आवास के साथ डॉक्टर को सुरक्षा दिया जाए। अगर डॉक्टर्स को जब तक सुरक्षा नहीं देंगे तब तक डॉक्टर खुल करके यहाँ पर अपना कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये भी इनका एक मांग है। आगे चलते हैं, महिला चिकित्सकों के पदस्थापन को आपसी समझौता के तहत किया जाए। आपसी समझौता यानी कि वहाँ पर जो जहाँ पर कंफर्टेबल लगे, क्योंकि डॉक्टर्स आए दूर दूर जाना महिलाओं के लिए ज़्यादातर कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो ये भी इन लोग की एक मांग है। आगे जो मांग है साथ ये भी आप लोग के लिए ही है, डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ के साथ अप्रिय घटना होने पर दोषियों को सख्त कार्रवाई हो। सही बात है, पैरामेडिकल स्टाफ्स और डॉक्टर्स यानी कि जितने भी हमारे एएनएम होते हैं या फिर जीएनएम होते हैं या फिर लैब टेक्नीशियन होते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर वर्कर होते हैं, खास करके एएनएम जीएनएम जो होते हैं डायरेक्ट मरीजों के साथ जुड़े रहते हैं और ये लोग जो है पब्लिक के बात भी सुनना पड़ता है क्योंकि ये लोग मरीज के साथ रहते हैं। तो इन लोगों को साथ जो बहुत ऐसे कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो इनके साथ अप्रिय व्यवहार कर लेते हैं, कुछ अचानक घटना घटा देते हैं, तो इन लोगों के साथ सख्त कार्रवाई किया जाए। ये एक पहल है, एक बिल्कुल यहाँ पर अच्छी पहल है, तो इनको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आगे इसने ये भी कहा है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, कनीय अधिकारियों द्वारा अपमानित करना बंद करें। यानी कि जो भी कनीय अधिकारी है उसके द्वारा अपमानित ना करें। डीसीपी देने में संविदा कार्य अवधि की गणना की जाए।
डेंटल सर्जन को भी सम्मान डीसीपी दिया जाए। अब देखिए डेंटल सर्जन के लिए भी यहाँ पर मांग है, संविदा कार्य के लिए जो गणना होते हैं उसके लिए भी यहाँ पर मांग है। ये संविदा पर अगर मांग होगा तो सारे लोग को होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि एएनएम 8,853 वाले को ज़्यादा यहाँ पर फायदा मिलेगा। इसलिए मैं फायदा की बात किया कि सबसे पहले ये लोग मानव संसाधन बल की मांग किया है, तो यहाँ पर एएनएम की बहाली अभी अंतिम चरणों में है, तो इसके लिए फायदा होगा। काउंसलर की ज्वाइनिंग अभी कुछ कैंडिडेटों को दिया गया, बाकी को भी दिया जाएगा। जितने भी नई वैकेंसीज है उस पर भी असर पड़ेगा। संविदा वाले के लिए भी बात कर रहे हैं, तो संविदा पर अभी एएनएम बहाल होने वाले हैं, बहुत सारे पहले से बहाल हुए हैं, तो उन लोग को भी फायदा होंगे। तो ये सारे चीज़ इनके द्वारा किए जा रहे हैं। आयुष चिकित्सकों को नियमित नियुक्ति शीघ्र की जाए, आयुष चिकित्सक के लिए भी मांग किया जा रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि निदेशालय को सुदृढ़ कर सचिव शक्ति दी जाए, जैसे 2014 में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति अनुसंस्था और मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी थी। यानी कि ये लोग लगभग सभी के लिए मांग कर रहे हैं, जिस तरह से हॉस्पिटल सही तरीके से चल सके और यहाँ पर सारा काम अच्छी तरीके से हो सके, यही इसी चीज़ के लिए है। इन लोगों ने कहा भी है कि हम लोग सरकार से इसके लिए जल्दी समझौता करेंगे, अगर समझौता नहीं करते हैं तो आगे के लिए भी मांग रखे रहेंगे। तो दोस्तों यही था। चलिए अब कब तक सरकार इन लोगों के साथ समझौता करते हैं, क्या आगे की प्रक्रिया होती है, कोई खास जैसी जानकारी आएगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से जरूर सबसे पहले आपको पास पहुंचाने के कार्य करेंगे। ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको मिल जाएंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा और हम आपको मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।